गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग स्पोकन का फिर से एक नया टॉपिक देखेंगे बच्चों। और ये हमारा टॉपिक होगा जिसको मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसको बोलेंगे यूज ऑफ ने लगता है, ने लगता है, कॉमा ने लगते हैं, ने लगते हैं, कॉमा ने लगती है, ने लगती है। आप देख रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हूँ यूज ऑफ ने लगता है, कॉमा ने लगते हैं, कॉमा ने लगती है। सबसे पहले बच्चों इसको समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे देखते ही वो हंसने लगती है, हॉस्पिटल जाते ही बच्चे डरने लगते हैं, इंजेक्शन को देखते ही वह चिल्लाने लगती है, कॉलेज जाते ही वो अपने दोस्तों से बातें करने लगता है, स्पोकन क्लास आते ही वे लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं, मुझे देखते ही वो भागने लगती है, रांची जाते ही वे लोग पिक्चर देखने लगते हैं, होटल जाते ही वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करने लगता है। तो ऐसे सेंटेंस को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नो वरी एट ऑल। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल लिखा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट, START। स्टार्ट की जगह पे आप यहाँ बिगिन का भी यूज कर सकते हैं, BEGIN, बिगिन। अब बच्चों स्टार्ट का अगर सिंगुलर देखा जाए तो स्टार्ट्स होगा, STARTS। और बिगिन का सिंगुलर हो जाएगा बच्चों बिगिन्स। सिंगुलर आपको पता है कि इसका यूज कहाँ पे होगा? ही, सी, इट, वन नेम, ये सब के साथ स्टार्ट्स यूज होगा। उसी तरह से सेम बिगिन्स आएगा, और बाकी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और बहुत सारे नेम के साथ स्टार्ट आएगा। उसी तरह से बिगिन भी उसका यूज होगा। तो इसका दो होगा, जैसे स्टार्ट बिगिन, आप स्टार्ट्स बिगिन्स दोनों यूज कर सकते हैं, आपकी मन, ठीक है, जिस तरह से। अब इस रूल को आगे बढ़ाते हैं। टू आएगा रूल में, टू के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे एज सुन एज, एज सुन एज। इसको बोलेंगे जैसे ही, जैसे ही इसका हिंदी होगा, या तो इसको ज्यों ही बोल सकते हैं, ज्यों ही, या जैसे, सॉरी यहाँ पे जैसे लिखेंगे, जैसे ही। उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, फिर वर्ब का पांचवा रूप। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट्स का यूज करेंगे या बिगिंस का यूज करेंगे तो यहाँ पे वर्ब का पांचवा रूप यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट या बिगिन यूज करेंगे तो यहाँ वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट आ जाएगा बच्चों अदर वर्ड। तो मेन तो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं लिखा हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है स्टार्ट, मतलब होता है शुरू करना, और बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना। स्टार्ट का सिंगुलर हो जाएगा स्टार्ट्स, और बिगिन का सिंगुलर हो जाएगा बिगिन्स। देन आफ्टर इन रूल आई हैव रिटन टू, टू के बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज सुन एज मतलब होगा ज्यों ही या जैसे ही, उसके बाद फिर से वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप। यह सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। जिस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का पांचवा रूप आएगा। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट यूज करके जाएंगे तो वहां पे एस या ईएस का यूज करेंगे। अब एग्जांपल में इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं आपको 5 एग्जांपल बताऊंगा। पहला लिखता हूं मैं, मुझे देखते ही, मुझे देखते ही, मुझे देखते ही वह हंसने लगती है, मुझे देखते ही वह हंसने लगती है, लगती है। अब इसको देखेंगे आप ध्यान से, मुझे देखते ही वह हंसने लगती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ने लगती है, आप ऊपर से मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर से तीनों में से एक आपका मिलना चाहिए। मुझे देखते ही वो हंसने लगती है, तो इसका आंसर सबसे पहले बच्चों बनाएंगे, वो हंसने लगती है। तो वह लड़की है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी लिखेंगे। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो आप स्टार्ट्स का यूज करेंगे या तो बिगिन्स। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट्स का यूज कर रहा हूँ। स्टार्ट्स, सी स्टार्ट्स के बाद टू है, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ हंसना लाफ, सी स्टार्ट्स टू लाफ, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे एज सुन एज, एज सुन एज, सी स्टार्ट्स टू लाफ एज सुन एज लुक्स मी। देखना का लुक या सी होता है, तो लुक का सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट्स का यूज किए हैं। तो वर्ब का पांचवा रूप यूज करेंगे, सी स्टार्ट्स टू लाफ एज सुन एज लुक्स मी। अब यह कंप्लीट बन गया, सी स्टार्ट्स टू लाफ एज सुन एज लुक्स मी। नेक्स्ट लिखेंगे जैसे स्पोकन क्लास,
स्पोकन क्लास, स्पोकन क्लास आते ही बच्चे बच्चे अंग्रेजी बोलने लगते हैं, अंग्रेजी बोलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लगते हैं। एक बार इसको रीड करते हैं बच्चों। स्पोकन क्लास आते ही बच्चे अंग्रेजी बोलने लगते हैं। आप यहाँ पे फिर से देखिए, ने लगते हैं, आपको ऊपर से मिलेगा ने लगते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले बनाएंगे, बच्चे अंग्रेजी बोलने लगते हैं। बच्चे को बोलेंगे चिल्ड्रन, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे ज्यादा हैं तो आपके पास दो विकल्प है, बिगिन या फिर स्टार्ट। तो हम यूज करते हैं अभी बिगिन का, चिल्ड्रन बिगिन टू। अब यहाँ पे बोलना वर्ब है, स्पीक। अब बच्चे बोलने क्या लगते हैं, इंग्लिश। तो चिल्ड्रन स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। उसके बाद लिखेंगे एज सुन एज सुन एज कम टू स्पोकन क्लास, कम टू स्पोकन क्लास, स्पोकन क्लास। आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे। चिल्ड्रन बिगिन टू स्पीक इंग्लिश एज सुन एज कम टू स्पोकन क्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन, इसीलिए आप यहाँ पे बिगिन का यूज हुआ और यहाँ पे केवल कम आ गया। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे बिगिन आता और यहाँ पे कम आता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे होटल, होटल जाते ही, होटल जाते ही वह, होटल जाते ही वह पिज्जा ऑर्डर करने लगता है, पिज्जा ORDR ऑर्डर करने लगता है, लगता है। फिर से इसको पढ़ते हैं बच्चों, होटल जाते ही वह पिज्जा ऑर्डर करने लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, नहीं लगता है, फिर से आ गया, ऊपर से हमारा पहचान मिल रहा है। तो वह पिज्जा ऑर्डर करने लगता है मतलब वो लड़का है, तो सबसे पहले ही लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट लिखेंगे। स्टार्ट में हम एस का यूज करेंगे, ही स्टार्ट्स टू। यहाँ पे वर्ब है ऑर्डर करना, तो ORDER। अब ऑर्डर करने क्या लगता है, पिज्जा, तो ही स्टार्ट्स टू ऑर्डर पिज्जा एज सुन एज गोज टू होटल, गोज टू होटल। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ही स्टार्ट्स टू ऑर्डर पिज्जा एज सुन एज गोज टू होटल। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते ही, हॉस्पिटल जाते ही वह डरने लगता है, वह डरने लगती है, लिखते इसको, डरने लगती है। एक बार इसको पढ़ते हैं बच्चों, हॉस्पिटल जाते ही वह डरने लगती है। तो नहीं लगती है, फिर से आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले वो लड़की है, सी लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट का सिंगुलर स्टार्ट्स, सी स्टार्ट्स टू द इंग्लिश मीनिंग ऑफ डरना फियर, सी स्टार्ट्स टू फियर एज सुन एज गोज टू हॉस्पिटल, गोज टू हॉस्पिटल। एक बार इसको फिर पढ़ेंगे, सी स्टार्ट्स टू फियर एज सुन एज गोज टू हॉस्पिटल। इसमें और भी एग्जांपल बनाया जा सकता है बच्चों। अगर मैं बोलूं आइसक्रीम को देखते ही बच्चे रोने लगते हैं, तो बोलेंगे चिल्ड्रन स्टार्ट टू क्राई एज सुन एज लुक आइसक्रीम। फिर बोलेंगे कॉलेज जाती हूँ अपने दोस्तों से बातें करने लगती है, लड़की है, सी स्टार्ट्स टू टॉक विथ हर फ्रेंड्स, सी स्टार्ट्स टू टॉक विथ हर फ्रेंड्स एज सुन एज गोज टू कॉलेज। घर जाते ही वह काम करने लगता है, ही स्टार्ट्स टू वर्क एज सुन एज गोज टू होम। रांची जाते ही मेरा भाई पिक्चर देखने लगता है, माई ब्रदर स्टार्ट्स टू वॉच मूवी एज सुन एज गोज टू रांची। तो इसका नेगेटिव नहीं बनता है बच्चों, इसमें और भी आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारा, क्योंकि ये टॉपिक काफी यूजफुल है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।